कभी कभी जीवन के सबसे कठिन क्षण ही हमारे आत्मा के द्वार खोलते हैं और एक स्त्री का धैर्य, उसका त्याग और उसका अटूट विश्वास उसे महासती बना देता है। ये है महासती चंदनबाला की अमर कथा। एक ऐसी नारी की जिसने अपमान को सहा, अन्याय को झेला, पर कभी अपने धर्म, अपने व्रत और अपने आत्मसंयम से डिगी नहीं। वो एक साध्वी नहीं, वो स्वयं संयम की प्रतिमा थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी में। आज के इस एपिसोड में हम सुनने जा रहे हैं भारत की एक और महान नारी महासती चंदनबाला की कथा। बहुत समय पहले आर्यावर्त की धरती पर जहाँ धर्म और नीति का सूरज चमकता था, वहीं एक नगर था, चंपा नगरी। इस नगर के राजा थे राजा धनंजय और उनकी रानी सुप्रभा देवी। उन्हीं के घर एक कन्या का जन्म हुआ, कोमल, उज्जवल और सौम्य रूप वाली। नाम रखा गया चंदनबाला। बचपन से ही चंदनबाला अत्यंत संस्कारी थी। वो दूसरों की पीड़ा देखकर द्रवित हो जाती थी। जब भी किसी ने भूख या प्यास की बात कही, वो अपने हिस्से का भोजन भी दूसरों को दे देती थी। उसकी आंखों में करुणा और मन में शांति बसती थी। चंदनबाला केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि गुणवती भी थी। उसके व्यवहार में इतनी विनम्रता थी कि नगरवासी कहते, ये कन्या भविष्य में किसी महान आत्मा का कार्य करेगी। पिता धनंजय उसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन समय के साथ जब वो युवती हुई, उसके सौंदर्य और सद्गुण की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कई राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, परंतु चंदनबाला का मन सांसारिक सुखों में नहीं था। वो अक्सर रात्रि में राजमहल के आंगन में बैठती और आकाश में नक्षत्रों को निहारते हुए सोचती, मनुष्य का जीवन केवल भोग के लिए नहीं, वरन आत्मा की शुद्धि के लिए है। माता सुप्रभा मृदु स्वर में बोलती हैं, बेटी, आज तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आया है। पड़ोसी राज्य का राजकुमार बहुत योग्य है। और चंदनबाला शांत भाव से माता से कहती, माता, मैं विवाह से इनकार नहीं करती, पर मेरा मन किसी बंधन में नहीं रहना चाहता। मैं आत्मा की शांति चाहती हूँ और उस शांति का मार्ग मुझे भीतर से पुकारता है। तब माता विचार मग्न होकर कहती हैं, तुम्हारी वाणी में तप की आभा है बेटी। शायद तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ हो, परंतु सुख का समय सदा एक सा नहीं रहता। राजा धनंजय के दरबार में कुछ दुष्ट मंत्रियों को ये बात पसंद नहीं थी कि चंदनबाला को लोग देवी के समान पूजने लगे हैं। उन्होंने राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया। झूठे आरोपों में उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया और उस दिन सब कुछ बदल गया। राजमहल में हाहाकार मच गया। चंदनबाला और उसकी माता को भी बंदी बनाकर अन्य देशों के दास बाजार में बेच दिया गया। एक राजकुमारी जो कभी फूलों की पालकी में बैठती थी, अब बेड़ियों में जकड़ी थी। उसका सौंदर्य देखकर दास व्यापारी उसे ऊंचे दाम पर बेचने निकला। रास्ते में लोग कहते, अरे, ये तो कोई देवी लगती है, इसे दास बना लिया गया। पर नियति का निर्णय कोई टाल नहीं सकता। अंततः उसे खरीदा सेठ धनवर्धन नामक व्यापारी ने, जिसने उसे अपने घर में बंधिनी बना लिया। वहां उसका नाम रखा गया चंदन और उसे आदेश दिया गया कि वो गृह कार्य करे, दासों की तरह जीवन जिए। सेठ की पत्नी ने कठोर स्वर में कहा, अरे दासी, ये झाड़ू ठीक से क्यों नहीं लगाया? चंदनबाला शांत स्वर में बोली, क्षमा प्रार्थी हूँ देवी, अभी कर देती हूँ। पत्नी क्रोधित होकर बोली, तू बोलती भी ऐसे है जैसे कोई राजकुमारी हो।
वो चंदनबाला के गले से गहने उतारती है। चंदनबाला ने विरोध नहीं किया। उसने मुस्कुराकर कहा, गहने तन के होते हैं, पर सच्चा आभूषण आत्मा का संयम है। उसकी वाणी सुनकर वहां खड़ी दासियां भी स्तब्ध रह गई। किसी ने पहली बार ऐसा धैर्य देखा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। चंदनबाला ने स्वयं को तप में लगा लिया। वो दिन भर गृह कार्य करती और रात्रि में मौन साधना में लीन रहती। उसका मुख शांत, उसकी आंखें निर्मल थी। उसने व्रत लिया, मैं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी जब तक कोई पूर्ण संयमी मुनि मुझे स्वेच्छा से भोजन ग्रहण करवाए। ये व्रत कठिन था, असंभव जैसा, क्योंकि उस समय भगवान महावीर स्वामी चातुर्मास में देश देशांतर भ्रमण कर रहे थे। पर चंदनबाला का विश्वास अटल था। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर असंभव नहीं। और इस प्रकार एक राजकुमारी, जो अब दासी बन चुकी थी, उसने अपने भीतर के धर्मदीप को जलाए रखा। उसकी तपस्या, उसकी शांति और उसका संयम उसे एक दिव्य मिलन की ओर ले जा रहे थे। महासती बनने के मार्ग पर पहला कदम उठा था। अब हम लोग कहानी में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि चंदनबाला के जीवन के सबसे कठिन और भावनात्मक घटनाएं आएंगी, और वो क्षण जब उनका जीवन भगवान महावीर से मिलने के लिए नियति द्वारा तैयार हो रहा था। समय बीतता गया। चंपा नगरी की राजकुमारी अब एक दासी के रूप में जीवन बिता रही थी। दिन रात का अंतर मिट गया था। सूरज की किरणों के साथ वो जागती और रात के सन्नाटे में आंसुओं की बूंदें उसके तकियों को भुगे देती। परंतु उसके मुख पर आज भी वही शांति थी, जैसे किसी तपस्विनी की आंखों में समर्पण समर्पण का प्रकाश होता है। उसने जीवन को दुख का नाम नहीं दिया, बल्कि उसे धर्म की परीक्षा मान लिया था। सेठ धनवर्धन का घर धन धान्य से परिपूर्ण था, परंतु करुणा से खाली। उसकी पत्नी, जो वैभव में डूबी थी, चंदनबाला को दिन रात अपमानित करती। ये काम ठीक से नहीं हुआ तो कुछ नहीं जानती। तेरा चेहरा देखकर तो लगता है जैसे तू कोई देवी होने का नाटक कर रही है। ऐसी बातें रोज उसके कानों में गूंजती, लेकिन चंदनबाला ने प्रतिकार नहीं किया। वो सोचती, यदि मैं भी क्रोध करूंगी तो मेरे और उनमें क्या अंतर रहेगा। एक दिन जब अपमान की सीमा पार हो गई, तो चंदनबाला ने संकल्प लिया, अब मैं किसी दिन भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगी जब तक कोई संयमी मुनि मेरे घर आकर मुझे स्वेच्छा से भोजन न कराए। ये व्रत बहुत कठिन था, क्योंकि वो ना तो स्वतंत्र थी, ना ही किसी को बुला सकती थी। वो केवल विश्वास कर सकती थी उस अदृश्य शक्ति पर, जो धर्म के मार्ग में हर साधक की सहायता करती है। दिन बीते, रातें बीती, पर कोई मुनि नहीं आया। वो चुपचाप अपने कार्य करती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे परमात्मा, यदि मेरे तप का कोई अर्थ है तो एक दिन मुझे उस योग्य बना देना कि मैं किसी तीर्थकर की सेवा कर सकूं। समय आगे बढ़ा। एक दिन सेठ की पत्नी ने उसे बालकनी में बंद कर दिया। कारण ये था क्योंकि आज एक बड़े सेठ जी के यहाँ भोज है और तुझे वहां जाने की अनुमति नहीं। चंदनवाला के पांवों में बेड़ियां थी और उसके हाथों में कांसे की थाली थी, जिसमें केवल कुछ दाने बचे थे, वही जो रसोई से बचा हुआ था। उसने थाली को अपने पास रख दिया। मन ही मन कहा, शायद यही थाली किसी दिन मेरे व्रत की साक्षी बनेगी। उसी समय भगवान महावीर स्वामी अपने संयम मार्ग पर विचरण करते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां चंदनबाला बंदी थी। महावीर स्वामी निर्वाण के साधक थे। उनके चरणों के आसपास भिक्षा का पात्र
और मुख पर दिव्य तेज था। वे नगर में घूमते हुए उस घर के सामने पहुंचे जहां चंदन बाला को बंद किया गया था। उनके सामने एक थाली रखी थी जिसमें थोड़े से चावल, थोड़ा पानी और सच्ची भावना थी। चंदन बाला ने खिड़की से झांका और देखा कि एक तेजस्वी पुरुष शांत भाव से खड़े हैं। उनके मुख पर शांति थी और नेत्रों में करुणा। जैसे ही उसकी दृष्टि महावीर स्वामी पर पड़ी, उसकी आत्मा कांप उठी, आंखों से अश्रु बहने लगे और वो बोली, हे प्रभु, क्या आप वही हैं जिनकी प्रतीक्षा में मैं उपवास कर रही थी? चंदन बाला कांपती स्वर में, प्रभु, मैं दास्ता में बंधी हूँ। मेरे पास ना स्वतंत्रता है और ना ही संपत्ति, पर मेरे पास एक ही धन है, भक्ति और संयम। क्या आप मेरे व्रत को स्वीकार करेंगे? भगवान महावीर शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, पुत्री, जो श्रद्धा से अर्पण करता है, उसका अन्न, उसका मन और उसकी आत्मा तीनों पवित्र हो जाते हैं। तू बंधन में नहीं, तू अपने तप से स्वतंत्र है। चंदन बाला ने कांपते हुए हाथों से थाली उठाई। उसने प्रभु को वो अन्न अर्पण किया। महावीर स्वामी ने उस अन्न का एक कण ग्रहण किया और वो क्षण पूरे ब्रह्मांड के लिए पवित्र क्षण बन गया। कहते हैं, उसी क्षण स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश में देवताओं की वाणी गूंजी, ये महासती चंदन बाला है जिसने तप और संयम से आत्मा को परम पवित्र बना दिया है। उस क्षण उसकी बेड़ियां टूट गईं। जो बंधन वर्षों से कैद किए हुए थे, वे स्वतः खुल गए। जैसे ही ये चमत्कार हुआ, सेठ धनवर्धन और उसकी बंदी भय से कांप उठे। उन्होंने उस दिव्य दृश्य को देखा और चंदन बाला के चरणों में गिर पड़े। सेठ धनवर्धन कांपते हुए स्वर में बोले, देवी, हमें क्षमा करो। हमने आपको अपमानित किया, आपकी तपस्या का उपहास उड़ाया। पर आज हमें ज्ञात हुआ, आप कोई साधारण स्त्री नहीं, आप तो महासती हैं। चंदन बाला शांत मुस्कान के साथ कहती हैं, सेठ जी, मैं देवी नहीं, मैं एक साधक हूँ। जीवन हमें जो भी देता है, वो हमारी आत्मा को परखने का अवसर है। अपमान से मैं टूटी नहीं, बल्कि उसी ने मुझे अपने सत्य तक पहुंचाया है। उस दिन से चंदन बाला ने अपने भीतर की अग्नि को पहचान लिया। अब वो केवल दासी नहीं थी, वो धर्म की दीपशिखा बन चुकी थी। भगवान महावीर के चरणों में उसने दीक्षा लेने का संकल्प किया और वो वही क्षण था जब एक सामान्य स्त्री महासती चंदन बाला बनने की दिशा में बढ़ी। संसार ने उसे बंधन में बांधने की कोशिश की, पर उसने स्वयं को मुक्त किया, संयम, श्रद्धा और सत्य के माध्यम से। यही थी उसकी दूसरी परीक्षा और यही थी उसकी विजय। जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों के बाद जब मनुष्य भीतर से टूट जाता है, तभी किसी दिव्य ज्योति का उदय होता है। चंदन बाला के जीवन में भी वो क्षण अब आ चुका था। जिन बेड़ियों ने उसे वर्षों बांध रखा था, वे अब टूट चुकी थी। उसके मन का भय मिट चुका था, केवल श्रद्धा और शांति रह गई थी। चंदन बाला, जिनके चरणों में भगवान महावीर खड़े थे, वे नम्रता से हाथ जोड़कर कहा। चंदन बाला ने भावनात्मक स्वर में कहा, प्रभु, आज मैंने जाना कि दुख भी एक वरदान होता है। यदि दुख ना होता तो मैं अहंकार के जाल में फंसी रहती, पर पीड़ा ने
मुझे स्वयं से मिलाया। तब भगवान महावीर स्वामी गंभीर और करुणामय स्वर में कहते हैं, पुत्री, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी संयम रखता है वही सच्चा साधक कहलाता है। तूने न केवल अपने कर्मों को शुद्ध किया है, बल्कि तूने अपने आत्मा का मार्ग भी प्रशस्त किया है। अब समय आ गया है, तू दीक्षा ग्रहण कर और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़। चंदनबाला ने निर्णय लिया। वो गृहस्थ जीवन का त्याग करेगी। सेठ धनवर्धन और उसकी पत्नी, जो अब अपराध के बोझ से ग्रस्त थे, स्वयं उसे भगवान महावीर के पास ले गए। नगर के लोग उस दृश्य को देखने के लिए एकत्र हुए। सभी के मुख पर आश्चर्य और श्रद्धा का मिश्रित भाव था। जो स्त्री कल तक दासी थी, आज संयम की प्रतिमा बनने जा रही थी। महावीर स्वामी ने उसे दीक्षा दी, उसके केशों का त्याग किया और उसके मन के अंधकार का भी अंत हो गया। उस क्षण उसकी आत्मा ने कहा, अब मैं किसी बंधन की दासी नहीं, मैं अपने आत्मा की स्वामिनी हूँ। दीक्षा के बाद चंदनबाला अब साध्वी चंदनबाला कहलाने लगे। वो भगवान महावीर की प्रमुख शिष्याओं में से एक बने। उनके संयम, धैर्य और विनम्रता ने सभी को प्रभावित किया। साध्वी चंदनबाला ने वचन लिया कि मैं कभी क्रोध नहीं करूंगी, कभी किसी जीव को कष्ट नहीं दूंगी और अपने भीतर की हर भावना को संयम में परिवर्तित करूंगी। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण अहिंसा और करुणा का प्रतीक बन गया। वो छोटे जीवों तक के प्रति करुणामयी थी। उनके चरणों में पशु पक्षी भी शांति का अनुभव करते। धीरे धीरे अनेक स्त्रियां उनके संपर्क में आईं, जो पहले सांसारिक मोह से बंधी थी। वे अब साध्वी चंदनबाला के जीवन से प्रेरित होकर संयम का मार्ग अपनाने लगी। तभी एक शिष्या ने पूछा, माताजी, क्या एक स्त्री संसार में रहते हुए भी आत्मज्ञान का प्राप्त कर सकती है? तो चंदनबाला ने शांत स्वर में कहा, हाँ पुत्री, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। यदि संकल्प शुद्ध हो तो आत्मा भी प्रकाशमान हो जाती है। संसार का शोर तभी शांत होता है जब भीतर की वाणी सत्य बोलने लगती है। एक बार भीषण गर्मी का समय था। चंदनबाला और उनकी शिष्याएं एक गांव में भ्रमण कर रही थी। गांव वालों ने उनके लिए पानी देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये तो साध्वी है, कुछ मांगती नहीं। कई दिन बीत गए, पर चंदनबाला ने अपने संयम को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चंदनबाला ने मृदु स्वर में कहा, जो भूख या प्यास से विचलित हो, वो अभी अपने भीतर का शत्रु नहीं पहचान पाया। तप वही है जो शरीर को नहीं, आत्मा को जागृत करे। 5वें दिन जब उन्हें पानी मिला, उन्होंने पहले अपने शिष्यों को दिया और कहा, सच्चा तप वही है जो दूसरों की पीड़ा देखकर स्वयं की पीड़ा भूल जाए। एक दिन भगवान महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों से कहा, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सच्चे संयम का उदाहरण कौन है। सभी शिष्य उत्सुक होकर सुनने लगे। भगवान महावीर ने, संसार में जिसने दुख को अवसर में बदला, जिसने अपमान को तप बना दिया और जिसने भक्ति को कर्म का रूप दिया, वही सच्चा साधक है। ऐसी ही है मेरी शिष्या महासती चंदनबाला। ये सुनकर चंदनबाला की आंखों में अश्रु भर आए, पर वो विनम्रता से बोली, प्रभु, मैं तो केवल आपकी शरण में आई आत्मा हूँ।
ये सब तो आपका मार्गदर्शन है। धीरे धीरे चंदनबाला ने गहन ध्यान की साधना की। उनके भीतर ऐसी शांति उत्पन्न हुई कि उनके चारों ओर का वातावरण दिव्य हो गया। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थी, उनके अपने पिछले जन्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे हर जन्म में उन्होंने धर्म के बीज बोए थे और इस जन्म में वो फलित हो रहे थे। उस समय उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब मैं समझ गई हूँ कि जीवन में कोई घटना व्यर्थ नहीं होती। हर पीड़ा हमें मोक्ष के मार्ग की ओर धकेलती है। और इस प्रकार राजकुमारी से दासी बनी, दासी से साध्वी बनी और साध्वी से महासती बनी। चंदनबाला ने ये सिद्ध किया कि आत्मा का वैभव बाहरी परिस्थिति पर नहीं, भीतर के संयम पर निर्भर करता है। वो अब केवल एक स्त्री नहीं रही, वो एक आदर्श, प्रेरणा और धर्म की सजीव प्रतिमा बन चुकी थी। आने वाले दिनों में वो अपने ज्ञान और करुणा से अनगिनत आत्माओं को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली थी। कभी कभी जीवन के सबसे अंधकार में क्षणों में ही प्रकाश जन्म लेता है और वही प्रकाश बन जाता है मुक्ति का मार्ग। महासती चंदनबाला की कथा अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां दुखों का अंत और आत्मा का उत्थान प्रारंभ होता है। चंदनबाला अब मुक्त थी। वो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी स्वतंत्र हो चुकी थी। उनके भीतर का ज्वालामुखी, जो वर्षों से अन्याय, पीड़ा और तिरस्कार से जल रहा था, अब शांत हो गया था। और उस शांति में उन्होंने पाया धर्म का सच्चा स्वरूप। जब महावीर स्वामी ने उन्हें दीक्षा दी, तब संपूर्ण ब्रह्मांड मानो नतमस्तक हो गया। चंदनबाला ने अपने सिर के केश काटे, हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं आपकी शिष्या हूँ। मेरा जीवन आपके मार्ग पर समर्पित है। महावीर स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, बाला, तू अब चंदनबाला नहीं, अब तू महासती चंदनबाला है। तेरे त्याग से धर्म को नई दिशा मिलेगी। इन शब्दों के साथ उन्होंने उन्हें साध्वी संघ के प्रधाना नियुक्त किया। इतिहास में ये पहला अवसर था जब किसी स्त्री को इतना उच्च स्थान मिला। महासती चंदनबाला ने उस जिम्मेदारी को श्रद्धा और विनम्रता से स्वीकार किया। दीक्षा के बाद चंदनबाला ने अनेक स्त्रियों को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके साथ सैकड़ों महिलाएं जुड़ गईं जो अपने दुखों, तिरस्कारों और भय से मुक्ति चाहती थीं। महासती ने उन्हें सिखाया कि त्याग करो लेकिन दुखी होकर नहीं, संयम रखो लेकिन करुणा के साथ, और सत्य बोलो क्योंकि सत्य ही आत्मा का प्रकाश है। उनकी करुणा से सब प्रभावित हो गए। जहाँ वे जाती, वहाँ वातावरण शांत और पवित्र हो जाता। उनके शब्दों में मानो आत्मा की पुकार होती थी। एक दिन महावीर स्वामी ने अपने संघ को कहा, अब हमें तीर्थ यात्रा पर जाना होगा और हर नगर में धर्म का दीप जलाना होगा। महासती चंदनबाला ने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपया मुझे भी साथ चलने का अवसर दें। महावीर ने कहा, बाला, तू अब केवल एक साध्वी नहीं, एक गुरु है। तेरा कार्य है धर्म का प्रचार करना और दुखी आत्माओं को मार्ग दिखाना। फिर शुरू हुई उनकी यात्रा। गांव-गांव, नगर-नगर वे जाती। लोग उनके दर्शन मात्र से ही भाव विभोर हो जाते। कई स्त्रियां उनके उपदेशों से प्रेरित होकर सांसारिक बंधनों से मुक्त होने लगीं।
एक बार यात्रा के दौरान वे एक गांव में पहुंची जहां भयंकर अकाल पड़ा था। लोग भूख से तड़प रहे थे, बच्चे रो रहे थे और पशु भी पानी के लिए व्याकुल थे। महासती चंदन ने कहा, धर्म केवल ध्यान में नहीं, दया में भी है। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, तुम सब अपने पास जो भी थोड़ा बहुत है बांट दो। दूसरे की भूख मिटाना ही सच्चा उपवास है। उनके इन शब्दों ने मानो जादू कर दिया। गांव के लोगों ने मिलकर सबको भोजन और पानी दिया। वहां पहली बार कई दिनों के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई। महासती चंदनबाला अब निरंतर ध्यान और साधना में लीन रहने लगे। कभी पेड़ के नीचे, कभी नदी के किनारे वे मौन होकर ध्यान लगाती। धीरे धीरे उनका मन संसार से विरक्त हो गया। उन्होंने समझ लिया कि आत्मा ही अनंत है और ये शरीर तो केवल एक माध्यम है। एक दिन गहन ध्यान में उन्होंने अनुभव किया, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। ये संसार, ये बंधन, ये दुख सब क्षणिक है। मुक्ति भीतर है, बाहर नहीं। उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। आंसू पीड़ा की नहीं, बल्कि बोध के थे। उन्होंने अनुभव किया कि सत्य वही है जो भीतर शांत है। महासती चंदनबाला ने अपनी साधना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके भीतर से तेज प्रकट हुआ। उनके चेहरे पर दिव्यता झलकने लगी। महावीर स्वामी ने उन्हें देखा और कहा, बाला, तेरे भीतर अब ज्ञान का दीप जल चुका है। तू सिद्धि के पथ पर अग्रसर है। उनके जीवन का हर क्षण अब आत्मानुभूति में बीतने लगा। वे अब ना भोजन की इच्छा रखते, ना वस्त्रों की। केवल आत्मा का चिंतन ही उनका एकमात्र कर्म था। उनकी कथा दूर दूर तक फैल गई। राजा, रानी, गृहस्थ, व्यापारी, ब्राह्मण सब उनके दर्शन करने आने लगे। हर कोई उनकी करुणा और सादगी से प्रभावित हो जाता। उन्होंने सबको सिखाया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, धर्म का अर्थ है अपने भीतर झांकना और दूसरों के दुख को अपना समझना। उनकी प्रेरणा से अनेक महिलाएं साध्वी बनी, अनेक पुरुष भी संयम और सत्य के मार्ग पर चल पड़े। रात के एक शांत क्षण में वे ध्यान मगन बैठी। उनके मन में विचार आया, जिस जीवन को मैंने कभी शाप समझा था, वो आज आशीर्वाद बन गया है, क्योंकि उस पीड़ा ने ही मुझे आत्मा का ज्ञान दिया। उनकी आत्मा में दिव्य आलोक फैल गया। वो क्षण था आत्म साक्षात्कार का। महासती चंदनबाला अब संसार से परे थी। उनका शरीर यही था, पर आत्मा मोक्ष के द्वार तक पहुंच चुकी थी। उनका जीवन केवल स्त्री की गाथा नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी जीत थी। अन्याय पर संयम की और दुख पर धर्म की। अब हम लोग आगे सुनेंगे कि चंदनबाला की अंतिम साधना, उनका मोक्ष और उनकी अमर विरासत। हर साधना का एक लक्ष्य होता है, आत्मा की मुक्ति। हर त्याग एक फल होता है, परम ज्ञान। और महासती चंदनबाला की कथा अब उस चरम बिंदु पर पहुंचती है जहां एक स्त्री अपने तप, संयम और श्रद्धा से मोक्ष की अमर ज्योति बन जाती है। समय बीतता गया। चंदनबाला के जीवन में अब ना कोई मोह बचा था और ना कोई अभाव। उनका मन पूर्ण रूप से शांत था, जैसे सागर की गहराई
जो ऊपर की लहरों से अछूती रहती है। महासती अब केवल शरीर रूपी साधन का उपयोग कर रही थी। उनकी आत्मा ज्ञान में स्थिर थी और उनका मन केवल महावीर स्वामी की वाणी में विलीन हो चुका था। एक दिन वे शांत ध्यानावस्था में बैठी थी। उनके मुख पर एक अद्भुत आभा थी। उनकी शिष्या साध्वियां उनके चारों ओर बैठी थी। एक शिष्या ने पूछा, माँ, आज आपके चेहरे पर कुछ विशेष प्रकाश है। क्या आज कोई विशेष ध्यान है? चंदन बाला ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पुत्री, आज मेरा मन भीतर के आकाश में उड़ना चाहता है। आज मैं उस बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ जो मुझे इस जन्म से जोड़े हुए है। सब स्त्रियां भाव विभोर हो गईं। वातावरण में सुगंध फैल गई, जैसे किसी अदृश्य पुष्प ने खिलकर आकाश को भरा हो। महासती चंदनबाला ने सबको समीप बुलाया और कहा, सुनो मेरी पुत्रियों, जीवन का अर्थ दुख से भागना नहीं, उसे स्वीकार कर उसके पार जाना है। जब तुम्हें अपमान मिले तो मौन रहो, क्योंकि मौन में ही आत्मा का स्वर छिपा है। जब कोई अन्याय दे तो उसे क्षमा करो, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। और जब तुम्हें कोई प्रेम दे तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो। उन्होंने आगे कहा, संसार परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा आत्मा अचल है। शरीर नाशवान है, लेकिन धर्म वो अमर है। इसलिए सत्य, संयम और करुणा, यही 3 दीपक हैं। अपने भीतर जलाए रखना। सब साध्वियां आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देखती रहीं। उनके प्रत्येक शब्द में ज्ञान का अमृत था। महावीर स्वामी उस समय पावापुरी में थे। उन्हें ध्यान में संकेत मिला कि चंदनबाला की आत्मा अब मुक्त होने को है। वे मौन ध्यान में गए और बोले, आज संसार से एक महान आत्मा मोक्ष प्राप्त करने जा रही है, जिसने दुख को धर्म में बदला और अपमान को साधना में। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चंदनबाला जैसी आत्मा इस धरती पर बहुत दुर्लभ है। वो सच्चे अर्थों में महासती है, जिसने न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति के लिए मोक्ष का द्वार खोला। महासती चंदनबाला अब पूर्ण ध्यान में बैठ चुकी थी। उनके आसपास शांति थी। ना हवा की हलचल, ना पक्षियों की आवाज। सारी प्रकृति जैसे नतमस्तक हो गई थी। उन्होंने आखिरी बार आंखें खोली, महावीर स्वामी का स्मरण किया और कहा, प्रभु, मैंने वो पा लिया जो अनगिनत जन्मों से ढूंढ रही थी। शांति, क्षमा और सत्य का अनुभव। ये कहकर उन्होंने नेत्र मूंद लिए। उनका शरीर स्थिर हो गया, पर उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। वो मुस्कान जो केवल मोक्ष की होती है। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश आसमान में फैला। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। सब साध्वियां विस्मय से भर गईं। उन्होंने जाना, महासती चंदनबाला की आत्मा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। महासती चंदनबाला की कथा युगों तक जीवित रही। जैन आगमों में उनका नाम आदर से लिया गया। वे पहली ऐसी स्त्री थी जिन्होंने साध्वी संघ की प्रमुखता संभाली और जिन्होंने ये सिद्ध किया कि स्त्री भी उतनी ही शक्तिशाली है जितना कि एक पुरुष। उनकी कथा ने हजारों महिलाओं को धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा दी। आज भी जब कोई साध्वी दीक्षा लेती है
तो वो प्रणाम करती है महासती चंदनबाला के चरणों में, क्योंकि उन्होंने स्त्रीत्व को मर्यादा नहीं बल्कि मोक्ष का माध्यम बना दिया। धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, महासती का शाश्वत संदेश कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, वो तो हर उस हृदय में बसता है जहाँ करुणा जीवित है। संयम वो दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है, और क्षमा वो शक्ति है जो शत्रु को भी मित्र बना देती है। उनकी स्मृति आज भी प्रत्येक जैन साध्वी के व्रत का आधार है। उनकी कथा ये सिखाती है कि सत्य और संयम का मार्ग कठिन अवश्य है, पर वही आत्मा को परम शांति देता है। इस प्रकार महासती चंदनबाला की जीवन गाथा दुख से आरंभ होकर दिव्यता में समाप्त होती है। उनकी आत्मा आज भी उन सबके साथ है जो सत्य, अहिंसा और क्षमा का पालन करते हैं। वो सिखाती हैं कि कोई भी उपस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में श्रद्धा और विश्वास है तो मोक्ष निश्चित है। राधे राधे।